लेकिन वो प्यार करता था मनीषा से और शादी भी करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। घर वालों ने रिश्ता ज्योति के साथ तय कर दिया, जो जबलपुर की रहने वाली थी, और पीयूष ने बड़ी खामोशी से ये रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर शादी कर ली। शादी तो कर ली, लेकिन उसने कभी ज्योति को अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया। पहले ही दिन से वो बेशक एक मियाँ बीवी के तौर पर रहते, फंक्शन में जाते, घर में रहते, एक ही कमरे में सोते, लेकिन कभी उसने दर्जा नहीं दिया। वो प्यार मनीषा से ही करता था। और बाद में पुलिस को उस घर से ज्योति की एक डायरी मिली। उस डायरी में ज्योति ससुराल आने के बाद की अपनी हर दिन की कहानी को लिखा करती थी, और उसमें उसने ये कहानी लिखी कि मेरी शादी तो हुई पीयूष से, लेकिन उसने कभी मुझे दर्जा नहीं दिया। उसने कभी मुझे बीवी माना ही नहीं, न बीवी का हक दिया, न कोई खुशी दी। बल्कि मैंने अपने इन लॉज को कई बार शिकायत की कि वो रात अक्सर 12 बजे घर से निकल जाता था चुपचाप, जब सब सो जाते थे, और कभी 2 बजे निकल जाता था और सुबह 4-5 बजे लौटता था। हालांकि ज्योति को नाम नहीं मालूम उस लड़की का, लेकिन उसने कहा कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है और वो उसी के साथ है, मेरे साथ नहीं है। और कई बार मुझे इन चीज़ों के लिए वो मानसिक रूप से बहुत परेशान भी करता है। वो डायरी बहुत ही इमोशनल डायरी थी, जिसमें उसने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी और पीयूष के रिश्ते की कहानी सब कुछ लिखी थी। वो डायरी भी पुलिस के पास एक सबूत के तौर पर, और पीयूष और मनीषा को जब दिखाया गया तो उन्होंने फिर माना। तो वह यूँ की शादी तो हो गई, लेकिन पीयूष ने ज्योति को अपनी बीवी माना नहीं और वो मनीषा से ही शादी करना चाहता था। लेकिन अब सवाल ये था कि ऑलरेडी वो शादीशुदा था। ज्योति के रहते हुए वो मनीषा से कैसे शादी करे, कैसे करे वो शादी। फिर इन दोनों ने प्लान बनाया कि ज्योति को रास्ते से हटा देते हैं, इसके बाद शादी आसानी से हो सकती है। लेकिन कैसे हटाए, तो उसे ये भी पता था कहीं ना कहीं कि ज्योति एक अरबपति की बहू है, बड़े ख़ानदान की है। तो किडनैपिंग, यूपी में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इसको एक किडनैपिंग का रंग दिया जाएगा। और इसी के बाद उसने अपने ही एक ड्राइवर और नौकर को पहले इसमें शामिल किया। फिर कहा किसी सुपारी किलर को ढूंढो। उन्होंने उसे ढूंढा, और इसके बाद 27 जुलाई को ज्योति को इसने पहले कहा कि चलो आज तुमको मैं आउटिंग पे ले चलता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फिर ये रेस्तरां ले गया। फिर ज्योति ने इससे रिक्वेस्ट की कि चलो आज पति का मूड अच्छा है, कहीं घुमाएगा। उसे ये नहीं मालूम था कि उसका मूड अच्छा नहीं, बल्कि वो तो कुछ और सोच कर निकला था। उसने उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने की ज़िद की। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर लॉन्ग ड्राइव पर ले गया, क्योंकि उसकी साजिश भी यही थी। फिर दूर जाने के बाद जहाँ उसे मौका मिला, उसी कार में उसके ड्राइवर, नौकर और एक और शख्स ने ज्योति का पहले गला घोंटा और फिर चाकू से उसके ऊपर वार किया।